गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है ओवॉइड सेल। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसर्चर ने इनको फाउंड किया है। तो जानते हैं इनके बारे में। देखिए इनको ओवॉइड सेल ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका शेप अंडाकार है, एग लाइक स्ट्रक्चर है। ओवॉइड का मतलब ही होता है अंडाकार शेप। तो देखिए ये प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, हिप्पोकैम्पस में। और हिप्पोकैम्पस कहाँ प्रेजेंट रहता है, ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। सो देखिए ये थैलेमस, ये है सिंगाइटुस गाइरस, ये है अमाइग्लाटा और ये है हिप्पोकैम्पस। और देखिए चूहों में भी प्रेजेंट रहता है और अदर कुछ एनिमल में भी प्रेजेंट रहता है ये। सो देखिए ये काम कैसे करता है, इसका फंक्शन देखिए। ये लर्न करता है कोई भी नई चीज़, स्पेशल मेमोरी में स्टोर करता है, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रखता है। और फिर जितने ही भूलने के डिजीज है, जैसे हो गया अल्जाइमर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, इन सबको ट्रीट करने के लिए हेल्प होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा नक्श प्रोग्राम। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, इन्होंने ना इनॉग्रेट किए हैं ये नक्श प्रोग्राम रायसेन मध्य प्रदेश से। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन प्रोग्राम। गाइस ज़मीन के लिए तो कितने ही झगड़े होते हैं, हमारे देश का बंटवारा तक हो गया है ज़मीन के लिए। इसलिए ना उसका सर्वे करना, रिलायबल डॉक्यूमेंट होना ये ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ये नक्श प्रोग्राम भी है। तो देखिए इसका एम यही है कि क्रिएट करेगा, अपडेट करेगा लैंड रिकॉर्ड को अर्बन एरियाज़ में। उससे ही ना एक्यूरेट और रिलायबल डॉक्यूमेंट रहेगा। जिसकी भी लैंड है उसके पास एक रिलायबल सोर्स रहेगा कि यही हमारी ज़मीन है, उसका प्रूफ रहेगा। सो देखिए नक्श प्रोग्राम का टेक्निकल पार्टनर है सर्वे ऑफ इंडिया, इसलिए जानते हैं सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए ये वेरी ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 1767 में फॉर्म हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है देहरादून उत्तराखंड में। तो देखिए 70s की बात चल रही है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज थी उनको कंसोलिडेट करने के लिए बनाया गया था। और देखिए ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और देखिए ये क्या करता है, मैप करता है, सर्वे करता है लैंड रिकॉर्ड का, और ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सौपर्णिका रिवर। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट है उन्होंने ना रेस किया है कंसर्न कि इस रिवर पर पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो इसे कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए इस रिवर के बारे में जानते हैं। देखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर इसका मतलब यही है कि ये अरेबियन सी में जाके जुड़ेंगी और ख़त्म होंगी। तो देखिए ये ओरिजिन होती है कोडाचाद्री हिल्स वेस्टर्न घाट से, और यहाँ ना मारावंती बीच इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मेटा ने अनाउंस किया है ये प्रोजेक्ट। तो देखिए ये क्या करेगा, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट है, जैसे हो गया एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इन सबको ना ज्वाइन करने वाला है। तो देखिए ये ना 50,000 किलोमीटर का एक लॉन्ग कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, जो कि ना साउथ अफ्रीका, इंडिया, यूएस, ब्राज़ील और अदर की रीजन को कनेक्ट करने वाला है। तो देखिए ये ना समुंदर के अंदर से जाएगा, यानी 7,000 मीटर तक के अंदर तक में रहेगा। तो देखिए ये प्रोजेक्ट ना एआई का यूज़ करके जो भी सबसी केबल रहते हैं, यानी सी के अंदर में बड़े बड़े केबल रहते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी वाले, यानी जो हमारी इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं ना वो वाले केबल, उनको इम्प्रूव करने वाला है। और उससे ही कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी, आसान होगी और इम्प्रूव होगी। सो देखिए ये ना प्रोजेक्ट यूज़ करने वाला है इन्हांस बुरियल टेक्निक। उससे जो डैमेज होता है ना समुद्र के रीजन में वगैरह, उसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। तो देखिए ये कनेक्ट करने वाला है ये इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये ऑस्ट्रेलिया, इन सबको कनेक्ट करने वाला है। उससे हमारी इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ ना 15 न्यू स्पीसीज यहाँ ऐड किए गए हैं इस टाइगर रिजर्व में, जिसमें आते हैं बर्ड्स, बटरफ्लाइज, ऑडोनेट्स। और उससे क्या होगा, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। तो जानते हैं परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के बारे में। देखिए गाइस ये केरला में है, वो भी पलक्कड़ और त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में। उनमें भी अन्नामलाई हिल्स और नेल्लिमंपत्ती हिल्स के बीच में है। तो देखिए ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था 2009 में अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। और यहाँ इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है, जैसे हो गई परम्बिकुलम, सोलायार, तेकड़ी, ये रिवर फ्लो होती है। सो देखिए इस टाइगर रिजर्व के आजू बाजू में कडार, मालसार, मुडुआर, माला मालसार, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब भी पाए जाते हैं। और ये जो है ना मार्सी ग्रासलैंड, माउंटेन फॉरेस्ट, इनको लोकली यहाँ वाइल्ड्स भी कहा जाता है। और ये हो गया परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व।
नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज धर्मगार्जियन। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हो रही है और इस साल में ना ये माउंट फूजी में हो रही है, जापान में। तो देखिए ये हर साल होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और जापान के बीच में होती है। इस साल माउंट फूजी में हो रही है। सो देखिए इसका एम क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी को इन्हांस करना रहता है। दो फोर्स के बीच में जितना भी अर्बन वारफेयर रहता है, काउंटर टेररिज्म रहता है, उनके ऑपरेशन करना रहता है। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे की स्किल साझा करते हैं, अपनी न्यू स्किल बताते हैं, उनकी न्यू स्किल लेते हैं, उससे ही ना जो भी वॉर वगैरह रहते हैं, टेररिज्म रहते हैं, वहाँ हेल्प होती है कि कैसे काउंटर करना उन सबको। नेक्स्ट है हमारा अर्थक्वेक स्वार्म। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इस अर्थक्वेक स्वार्म के कारण ना स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई ग्रीस के सैंटोरिनी आइलैंड में, या फिर नियर बाय आइलैंड हो गए जैसे लाओस, अमारगोस और नाफी, इन सब आइलैंड में। तो देखिए ये क्या होता है, अर्थक्वेक, आफ्टर शॉक और अर्थक्वेक स्वार्म। ये जानने से पहले जानते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। ऐसे एक वायलेंट और अब्रप्ट शेकिंग होती है, यानी हिलते रहता है ग्राउंड, जमीन हिल जाती है। ऐसे मूवमेंट को ही अर्थक्वेक कहा जाता है और ये होती है टेक्टोनिक प्लेट के फॉल्ट के कारण, यानी जो अंदर अर्थ के अंदर प्लेट रहती है ना, टेक्टोनिक प्लेट, वो थोड़ा हिल डुल जाती है, उसके कारण ही अर्थक्वेक होता है। सो अब जानते हैं कि ये अर्थक्वेक स्वार्म और अर्थक्वेक आफ्टर शॉक में डिफरेंस क्या है। सो देखिए अर्थक्वेक आफ्टर शॉक जो रहता है ना, वो कभी कभी आता है, और आता है तो कुछ वीक्स के लिए रहता है, दिनों के लिए रहता है, या फिर सालों तक रहता है। लेकिन दूसरे साइड देखिए जो अर्थक्वेक स्वार्म है ना, ये छोटा अर्थक्वेक रहता है, कभी भी आ जाता है, और इसका जो मेन शॉक रहता है ना, वो भी पता नहीं रहता। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।